नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहित्य टाइम्स में। मैं हूं सृष्टि सिंह और आप सभी देख रहे सैर सपाटा, जहां हम आपको प्रतिदिन एक से बढ़कर एक अलग अलग जगहों के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में हम आपको बताते हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, जानकारी देते हैं। उस जगहों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कथाओं से आपको रूबरू कराते हैं, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का यही मानना है कि आप सभी जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो एक से बढ़कर एक अलग अलग जगहों के बारे में, अलग अलग व्यक्ति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले पाए, गैदर कर पाए। क्योंकि कहा जाता है ना कि कम जानकारी हानिकारक होता है, कम जानकारी से बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आप कोई भी चीज़ देख रहे, कोई भी चीज़ के बारे में जान रहे, तो आप पूरा और सटीक जानकारी जान पाए। तो हम आपके लिए यही लेकर आते हैं कि एक से बढ़कर एक अलग अलग जगहों के बारे में, अलग अलग व्यक्ति के बारे में हम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। क्योंकि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो आप सभी अपने फैमिली के साथ भी कहीं बाहर टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे होंगे। तो हम बस यही चाहते हैं, हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि आप सभी अपने परिवार के साथ एकजुट होकर अलग अलग जगहों में आप भ्रमण कर पाए, अलग अलग लोगों के बारे में, व्यक्ति के बारे में आप जान पाए। क्योंकि हम सभी महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या फिर मुगल के बारे में सभी जानते हैं, सभी ने उनके बारे में पढ़ा है। लेकिन जो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं वो हमें ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता है। लेकिन जो चीज़ हम लोग सुन लेते हैं या देख लेते हैं वो हमारे मेमोरी में ज़्यादा तक स्टोर रहता है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर हम लोग बुक्स का जो लिखावट है वो अगर पढ़े तो हम लोग का एक आफ्टर अ सर्टेन टाइम हम लोग वो सब भूल जाते हैं। लेकिन अगर जो हम लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो चीज़ हमें ज़्यादा दिन तक याद रहता है। तो हम यही चाहते हैं कि आप सभी अपने परिवारों के साथ, अपने माता पिता, अपने बेटों के साथ, बेटी के साथ, भाई बहन के साथ, अपनी बीवियों के साथ, पति के साथ, सब किसी के साथ मिलकर ये हमारा एपिसोड देखें, जिससे कि आप अलग अलग जगहों के बारे में जान पाए, अलग अलग व्यक्ति के बारे में जान पाए। तो आज जिस हम व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें हम झांसी की रानी कहते हैं। ये एक ऐसी औरत है जो कि ब्रिटिशर्स के ऊपर में, ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर में एक हावी हो चुकी थी। लक्ष्मीबाई के बारे में सभी जानते हैं कि उन्होंने एक अकेली औरत कैसे ब्रिटिशर्स के ऊपर में हमला दी थी, कैसे एक अकेली औरत पूरे ब्रिटिशर्स साम्राज्य के साथ जुटी हुई थी, लड़ रही थी अपने बेटे को अपने कंधे पे बांध के। तो चलिए देखते हैं आज की ये एपिसोड। एक वीर स्त्री की कहानी। झांसी की रानी एक ऐसी ऑर्डिनरी लड़की की कहानी है जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूलर बन गई थी। ब्रिटिश के खिलाफ उनकी ललकार आज भी एग्जेम्पलरी है। उनके जोश ने कई लीडर्स और रेवोल्यूशनरीज को जन्म दिया, जिन्होंने मिलकर हमारे देश को ब्रिटिश की कैद से आजादी दिलाई। इस रिमार्केबल नारी के कई ऐसे पहलू हैं जिससे लोग आज भी अनजान है। रानी ने एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी और एक वॉरियर की भूमिका समान रूप से निभाई। मणिकर्णिका के रूप में जन्मी लक्ष्मीबाई, जिन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता है, वो वाराणसी के एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण मोरोपंत तांबे की बेटी थी। जहाँ एक तरफ उनकी उम्र की दूसरी लड़कियाँ हाउस होल्ड चोर्स करना पसंद करती थी, वहीं दूसरी तरफ ये लोकल लड़कों के साथ कबड्डी के मडी मैचेस खेलती थी और उन्हें डिफीट भी करती थी। काफी टेंडर एज में उन्होंने झांसी के राजा गंगाधर राव से शादी कर ली। उनके हस्बैंड की अनटाइमली डेथ के बाद ही रानी एक सच्ची वॉरियर बनी और साथ ही पूरे देश में विमेन्स पावर का प्रतीक भी बनी। रानी ने झांसी को ओरछा और दतिया जैसे पड़ोसी राजाओं की आर्मी द्वारा किए गए हमले से बचाया। जनवरी 1858 में ब्रिटिश आर्मी ने झांसी की ओर कदम बढ़ाए। ये कॉन्फ्लिक्ट 2 हफ्तों तक चला। फाइनली ब्रिटिशर्स सिटी पर कब्जा करने में कामयाब रहे। हालांकि रानी लक्ष्मीबाई ने एक आदमी का रूप लेकर अपने बेटे के साथ वहां से भागने में कामयाब रही। इनकी कहानी फ्रीडम फाइटर्स के आने वाले जनरेशन के लिए एक बीकन बन गया। जय हिंद। हम आशा करते हैं कि आपको आज का हमारे एपिसोड देख के बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि लक्ष्मीबाई के बारे में हर कोई पढ़ा है, हर कोई सुना है छोटे टाइम में। लेकिन अभी हमारा टच नहीं रहता है। हम लोग लक्ष्मीबाई क्या, हम लोग किसी के भी बारे में अगर हम लोग का काम ना हो तो हम लोग देखते नहीं है, जानते नहीं है। लेकिन आज हम आपको दिखाए थे लक्ष्मीबाई के बारे में, जो कि हमारे भारत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंश है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो
आप सभी को कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए ऐसे ही एक से बढ़कर एक अलग अलग व्यक्ति के बारे में और जगहों के बारे में इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहेंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा जानकारी हो। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे साहित्य टाइम्स। धन्यवाद।